हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में। तो आज मैं यहां पे आपको बेसिक मैथ्स के कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं। वैसे यूपी टेट का आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मोस्टली हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो पहले यहाँ पे हम नंबर सिस्टम में बेसिक से चलेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके उसके बाद जो भी आगे प्रॉब्लम जिस तरह की आती हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर देंगे। तो आइए जनरल इंट्रोडक्शन टू नंबर्स पे चलते हैं। पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? तो ऐसी नंबर जिनका यूज़ हम काउंटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जितना भी आप काउंट कर पाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहाँ तक इन्फिनिटी तक आप काउंट कर सकते हैं, तो वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन हो जाएगा, इसको हम सेट फॉर्म में लिख देते हैं 1 2 3 4। पूरा तो लिख नहीं सकते, लिखने के लिए चले तो पूरा ब्लैक बोर्ड में भी नहीं आएगा, तो डैश डैश करके ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट। तो एक बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेट, तो सेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो सेट आखिरकार होता क्या है? तो सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन। तो हिंदी में बोल सकते हैं आप, वस्तुओं का सुस्पष्ट और सुपरिभाषित समूह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। तो यहाँ पे मैंने सेट फॉर्म यूज़ किया है क्योंकि मैं पूरी नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकता था। तो ये हो गया हमारी नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो हिंदी में याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक संख्याएं। अब आइए चलते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं इसमें आप जीरो को ऐड कर लीजिए तो वो क्या वो बन जाएंगे हमारी होल नंबर्स। तो जैसे ही नेचुरल नंबर्स के सेट में हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स का सेट हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का सेट हो जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। किससे डिनोट करते हैं? W फॉर होल। ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स में, बस आप जीरो को इंक्लूड कर लीजिए। ये एक तरीका है, जानते रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा इस तरह से। या फिर W को लिख सकते हैं होल नंबर्स N यूनियन 0। तो ये सेट फॉर्म हो गया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, बाकी आपके बहुत काम की चीज़ नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ते हैं, एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो अब इसके बाद चलते हैं, ये हमारी होल नंबर्स हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीजर्स पे। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक। तो आपको जैसे पता होगा इंटीजर्स दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होती हैं? ये जितनी भी नेचुरल नंबर्स हो गई, ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव इंटीजर। उसके अलावा क्या करिए, फिर नेगेटिव इंटीजर आता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके साथ हम माइनस साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएंगी? नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारा इंटीजर्स में क्या आ गया? नेगेटिव इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर, और क्या आ जाएगा हमारा? जीरो। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से। और इसमें आ जाएगा आपका जीरो से स्टार्ट करिए, इधर नेचुरल नंबर्स की तरफ बढ़िए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इधर -1 -2 -3 -4। तो ये क्या हो गया हमारा? इंटीजर्स हो गया। ये जैसे मैंने बताया कि दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर और
नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से डिनोट करते हैं। और जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगी। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स की ओर चलते हैं तो इसमें आ जाएगा, मैंने बताया नेचुरल नंबर्स को आप माइनस साइन के साथ ले लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आ नहीं रहा, मुझको ऊपर फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए जीरो के बारे में जान लेते हैं, जीरो कैसी इंटीजर है। तो जीरो के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीरो इंटीजर तो है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ये शॉर्टकट में मैंने पॉजिटिव को प्लस v करके लिखा है, समझ जाइएगा। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। चलिए तो रहा इंटीजर्स के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं होल नंबर्स की टाइप होते हैं इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। तो इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो इवन नंबर से आप लोग परिचित होंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो टू से क्या हो रहे हैं, टोटली डिविजिबल हो, मतलब जब भी हम उनको 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर हमारा बचता ना हो, शेष ना बचता हो, शेष हमारा 0 होता हो। ठीक है, तो इवन नंबर्स में आ जाता है आपका जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह की, मतलब ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 6 8, तो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारी इवन नंबर्स हो जाएंगे। अब इवन नंबर्स के बाद हम लोग चलते हैं ऑड नंबर्स में। तो ऑड नंबर में क्या होंगी, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, 2 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऑड नंबर्स। इसमें आ जाएगी 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से ढेर सारी नंबर्स आएंगी। आप डिवीजन करके चेक करिएगा तो देखिएगा कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया ऑड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो क्या होती है हमारी प्राइम नंबर्स। मतलब 1 और उनके अलावा क्या होता है कि उनका कोई भी ऐसी कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करती कि जिससे वो क्या हो, कैंसिल हो सके, मतलब कोई ऐसी नंबर नहीं होती जो उनको क्या करे, डिवाइड कर सके पूरा पूरा। तो प्राइम नंबर्स में आती है 2। याद रखिएगा 1 आपकी प्राइम नंबर नहीं है, लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 2, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में वो पूछा गया है। तो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कितनी होती है, 2। तो 2 3 5 7 11, इस तरह से सारी नंबर्स क्या हो गई, प्राइम नंबर्स। मतलब मैंने स्टार्ट में ही बता दिया, प्राइम नंबर्स मतलब जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। चेक कर सकते हैं आप, 7 को लेंगे तो केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 से, तो इस तरह से प्राइम नंबर हुई। को प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी दो नंबर जिनमें क्या होता है कि जिनका 1 के अलावा, ठीक, 1 के अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं होती जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो ऐसे दो नंबर के सेट को को प्राइम नंबर्स बोला जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें 5 और 11 की, तो अगर 5 के देखा जाए तो 5 किससे डिवाइड होगा, 1 और 5 से केवल। उसी तरह से 11 किससे डिवाइड होगा, 1 और 11 से बस। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब दोनों का एलसीएम क्या है, 1 है, और सॉरी एचसीएफ क्या है, 1 है। तो ऐसी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होंगे, हमारी को प्राइम नंबर्स।
तो ये रहा हमारा कोप्राइम नंबर्स। चलिए छोटा सा टॉपिक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जान लीजिए थोड़ा। सम्मिश्र संख्या कभी कभी पूछ लेता है, बाकी सिलेबस में तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? a प्लस आई बी। सम्मिश्र संख्या को जनरली c से डिनोट करते हैं। c ले लीजिए तो c इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो गया। c फॉर कॉम्प्लेक्स है तो हमने c ले लिया। तो यहाँ पे i क्या होता है? आयोटा। i को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है √-1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनका कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि जब हमारे कैलकुलेशन करते समय हम क्या होता था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते थे, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? इसकी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म हो गया a प्लस आई बी। ठीक, तो इसमें जान लेते हैं a जो होता है ये इसका रियल पार्ट बोला जाता है। क्या होता है ये इसका रियल पार्ट होता है। और ये a प्लस आई बी वाला जो होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बेसिकली हम नहीं निकालते हैं। तो ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना जानते रहें। अब इसके बाद आई थिंक नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रोल के वगैरह बारे में, और उसके बाद फिर हम कुछ सीरीज हैं उनके सम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ नंबर्स हो गई 50 to 100, 80 to 200, इस तरह की नंबर्स। फर्स्ट 5 नंबर्स का सम, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम, ये वगैरह सब पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल। हेल्प करेगा हमको काफ़ी जगह, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास। डिविजिबिलिटी रूल। इसको हिंदी में बोलेंगे विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 सभी लोगों को पता है। डिविजिबिलिटी बाय 2 का मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं जिनके लास्ट का डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट या यूनिट्स डिजिट आप बोलिए, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये नंबर्स क्या होंगी? 2 से डिविजिबल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप 2 5 4 3 2 ले लीजिए, तो इसके लास्ट का डिजिट जो है वो क्या है? 2 है। तो ये क्या होगी? ये जो पूरी नंबर है वो ये क्या होगी? डिविजिबल बाय 2 होगी। तो इसका तो रूल काफ़ी इजी है। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो
हमारी जो नंबर्स है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसके सारे जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे। अगर डिजिट्स का सम क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, इस तरह से है, मतलब 3 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब जो भी सम आ रहा है वो 3 से पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या होगी हमारी, 3 से डिविजिबल होगी। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम बात करें 3 to 1, तो इसमें क्या है, ये नंबर हो गई। तो चलिए इसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स का सम हो गया 3 + 2 + 1, तो आ गया ये 6। तो आपको पता है कि 6 जो है वो 3 से क्या है, टोटल डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और 3 इसको टोटली डिवाइड कर देता है, कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं बचता है। तो ये नंबर क्या हो गई, इज डिविजिबल बाय 3 होगी। तो ये 3 से क्या हो गई हमारी नंबर, डिविजिबल हो गई। तो इस तरह से 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ते हैं। कैसे जानेंगे कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो डिविजिबिलिटी बाई 5 पढ़ते हैं। तो इसका रूल बहुत इजी है, आप नंबर्स देख लीजिए, जिन नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर आपकी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं हम लोग। कोई भी नंबर आप अपने मन में सोचिए जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, कुछ भी लिखिए। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0। इसी तरह से आप देख लीजिए, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो ये क्या हो गई, लास्ट डिजिट इनका क्या है, या तो 0 हो या तो 5 है, 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो। तो ये क्या होगी, डिविजिबल बाई 5 होगी। तो ये 5 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो ये तो रहा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो उसको दिखाइए भी, लाइक का बटन वहीं साइड में होता है ना, वीडियो जहाँ चल रहा रहता है जस्ट साइड में, तो उसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक का बटन ज़रूर दबा मत भूलिए। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो कोई नंबर 4 से डिविजिबल है ये कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। उसका क्या चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, दहाई और इकाई का कि जो डिजिट्स हैं उनसे मिलके जो नंबर बन रही है, देखेंगे वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारी 4 से टोटल क्या हो जाएगी, टोटली डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये हमारी नंबर हो गई। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट से देखिए नंबर कौन सी बन रही है, 84। कौन सी नंबर बन रही है, 84। और 84 को आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 4 2 जा 8, कैंसिल आउट, 4 आया, 4 1 जा 4। तो कोई भी नो रिमाइंडर लेफ्ट, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये नंबर क्या हो गई, 4 से डिविजिबल हो गई। अब इसी तरह से 8 से भी डिविजिबिलिटी का रूल है, उसको पढ़ लेते हैं। तो
इसका डिविजिबिलिटी रोल जो है वो भी कुछ काफ़ी हद तक 4 की तरह ही है। 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो इसमें हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे कि जो लास्ट 3 डिजिट से हमारी नंबर बन रही है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी नंबर हमारी 8 से डिविजिबल हो जाती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कुछ, जैसे आप देख लीजिए नंबर सोचना पड़ता है थोड़ा। जैसे ये नंबर देखिए, तो लास्ट 3 डिजिट से कौन सी नंबर बन रही है 808। तो 808 को आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 8 1 जा 8, कैंसिल आउट, 0 नहीं जा रहा है 0 और 8 आया। तो क्या हो गया 8 से पूरा क्या हो गया, ये नंबर 808 डिवाइड हो गई। तो ये क्या है कि जो हमारी नंबर है ये 8 से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करिए कि लास्ट 3 डिजिट से बनी नंबर को आप चेक करिए, 8 से डिवाइड करके उसको देख लीजिएगा कि कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगी। चलिए आप पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि आप जो भी नंबर है उसको देख लीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए कि यूनिट से स्टार्ट करिए। कहाँ से, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करिए और वहाँ से आप नंबरिंग करते चले आइए पूरी नंबर्स का। ठीक, अब आपको करना क्या है कि इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। फिर इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का और ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस निकालना है। आपको क्या करना है, डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो हमारी जो नंबर होगी वो 11 से पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो ये डिविजिबिलिटी बाई 11 हो गया। चलिए चेक करते हैं, जैसे कोई नंबर है 5 4 3 2 1 6 9 8। जैसे चेक करना होगा हमको कि ये 11 से डिविजिबल है ये कि नहीं। तो क्या करिए, जैसे मैंने बताया यूनिट प्लेस से स्टार्ट करिए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख लीजिए इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं, जैसे 8 हो गया, आपका 9 हो गया, 1 हो गया, देखिए 2 पे है 9, 4 पे है 1। तो ये सब क्या है, इवन प्लेसेस पे हैं। तो 9 1 3 5 सॉरी 9 1 3 5, तो इन्हीं का सम करना है। तो 9 + 1 + 3 + 5 सम कर दीजिए। 9 + 1 10, 10 + 3 13 हो गया, + 5 18 हो गया। अब इसी तरह से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं। तो पहला तो हमारा 8 हो गया, लिखते चलते हैं कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। उसके बाद 5 पे देखिए 2 है, उसके बाद 4 हो गए, कर डालिए सम। तो 8 + 6 14 हो गया, 14 + 2 16 + 4 20 हो गया। आइए अब माइनस कर लीजिए, 20 - 18 कर लीजिए, तो क्या आया ये 2। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा डिफरेंस आएगा वो 0 होगा या तो फिर 11 का क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 आ गया है, या तो ये
11 का मल्टीपल तो है नहीं, तो इस वजह से हमारी नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। सो 54321698 इज नॉट डिविजिबल बाई तो ये रहा 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो कैसे चेक करेंगे आप, ऑड और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करिए, फिर डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस या तो आपका 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तभी वो 11 से डिवाइड होगी नंबर, अदरवाइज वो नहीं होगी। अब कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स बाकी रह जाते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो जान लीजिए आप, बता देता हूँ मैं आपको, काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। नोट है, नोट करके सपोज कर लीजिए कि आपके पास ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, और डिविजिबिलिटी बाई 11 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे के टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे अब अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।